आज के क्लास में हम लोग शब्दों को सीखेंगे। ना सिर्फ शब्दों को सीखेंगे बल्कि इन शब्दों का प्रॉपर एप्लीकेशन भी सीखेंगे, यानी कि आप कैसे अलग अलग तरह के वाक्यों में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जानेंगे और इसका मतलब सीखेंगे शब्दों का। साथ ही उच्चारण भी सीखेंगे, क्योंकि आपको मैंने देखा है कई बार उच्चारण में बहुत दिक्कत आती है, कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो उच्चारण में दिक्कत आपको आज के क्लास वाले टॉपिक पे नहीं होगी। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहला शब्द है ओन। OWN इसको पढ़ते हैं, उच्चारण होता है ओन, ठीक है, ऑन नहीं, ओन। होठ को ना थोड़ा सा ऐसे तोता होता है, तोता के जैसे मुंह बनाना है, ओन, है ना, ऐसे करना है, ऑन नहीं पढ़ना है। देखो ऑन के लिए अलग तरीके से बोलते हैं हम लोग, अलग उच्चारण होता है, ओन अलग उच्चारण होता है, ठीक है। ओन का मतलब होता है अपना, खुद का या खुद। ये तीनों जो है घुमा फिरा करके एक ही बात है तीनों, लेकिन और इन तीनों के लिए हमारे पास शब्द एक ही है, दैट इज ओन। ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। ये मेरी खुद की कार है, दिस इज माई ओन कार, है ना। तो इसलिए ओन हमने यहां पर यूज किया कि आपकी खुद की है ना, तो खुद की कोई चीज, खुद के बारे में कोई बात करनी हो तो ओन वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। फिर है ईच, EACH इसकी स्पेलिंग होती है। ईच इसको पढ़ते हैं प्रत्येक या हरेक। जैसे जब एक ग्रुप है और उस पूरे ग्रुप को संबोधित आप करना चाहते हैं, लेकिन हर एक को इंडिविजुअली संबोधित करना चाहते हैं, मतलब एक एक करके संबोधित करना चाहते हैं एक साथ। समझ रहे हो बात को? एक ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप को संबोधित करना चाहते हो और मतलब उस ग्रुप के हर एक बंदे को संबोधित कर रहे हैं एक साथ, तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप में से हर एक यहां आओ, ठीक है, तो आप में से जैसे ही आपने कहा तो समझ में आ गया ग्रुप की बात हो रही है। फिर हमने कह दिया हिंदी में क्या, हर एक इधर आओ। तो अब अंग्रेजी में वर्ड्स चाहिए ना इस लाइन को बोलने के लिए, कहेंगे ईच वन ऑफ यू कम हियर। ईच वन ऑफ यू कम हियर। ईच जो है विल डू द वर्क, ये जो है वहां पर काम इसका चल जाएगा, ठीक है। फिर है हाफ, जिसका मतलब होता है आधा या आधी। ये बेसिकली क्वांटिटी को दिखाता है, जैसे इसे आधे में काटो, कट इट इन हाफ, है ना। कोई भी जो संपूर्ण चीज है उसको आधा करने की जब बात आती है तो आप वर्ड हाफ का यूज करते हैं। आउट, बाहर, इसका मतलब होता है बाहर। बाहर जाओ और खेलो, गो आउट एंड प्ले। ये अगर प्यार से बोला जाए तो बढ़िया, बाहर को दिखाता है। गुस्से में बोला जाए तो रूड लगता है, कहते हैं गेट आउट, गेट लॉस्ट, गेट आउट फ्रॉम हियर, है ना। तो गुस्सा, एंगर दिखाने के लिए भी, किसी को बाहर धक्के मार के निकालने के लिए भी आउट वर्ड का यूज आप करते हैं। फिर है अंटिल, इस्तेमाल होता है जब तक की जगह पर। ये क्या करता है ना, जब आप एक वाक्य में एक समय सीमा कंडीशन के साथ लगा देते हो, है ना, कंडीशन के साथ। जैसे डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, क्या करने के लिए बोला, इंतजार करने के लिए बोला। क्या कंडीशन लगाया कि डॉक्टर के आने तक इंतजार करें। आई बात समझ? करने के लिए क्या बोला, इंतजार। कब तक करने के लिए बोला, जब तक कि ना डॉक्टर आए। कंडीशन क्या लगाई, डॉक्टर के आने की कंडीशन लगाई। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। फिर है इनटू, जिसका इस्तेमाल होता है में, है ना। जैसे कार में जाओ, गेट इनटू द कार। अब समझो इनटू का यूज आप कहां पर कर सकते हो, कहां पर नहीं कर सकते हो। जब कोई चीज किसी, जैसे मान लो कोई किताब है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, तो आप नहीं कहोगे कि द बुक इज इनटू द टेबल, नहीं कह सकते। लेकिन जब आप सड़क पे खड़े हो, फिर आप कार में बैठ जाते हो, कार के अंदर बैठ जाते हो, तो कहते हैं गेट इनटू द कार। कारण, क्या समस्या है, क्या कारण हुई? कारण ये है कि बेसिकली आपका जो आसपास का एरिया है, आपका जो एनवायरमेंट है वो बदल रहा है। अगर वो बदल रहा है तो इनटू का यूज होगा, नहीं बदल रहा है तो आप फिर चॉइस ऑफ वर्ड्स अलग हैं, ठीक है। तो इनटू कब यूज होगा, जब आप जहां पर हो वहां का एनवायरमेंट, और जब आप इनटू मतलब जब वहां दूसरे जगह पे मूव कर रहे हो तब का एनवायरमेंट चेंज हो जा रहा है, तब आप इनटू का यूज करते हैं। बाद यानी कि आफ्टर, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का। मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। लोकेशन को बताने के लिए पर के तौर पर एट का यूज आप अंग्रेजी में कर सकते हैं। इफ, अगर या यदि, अगर वो कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। उसे इस्तेमाल कर सकते हैं दो शब्दों का, एक है हिम, एक है हर। ध्यान बस इस बात का रखना है, हिम का इस्तेमाल पुरुष के लिए करेंगे, हर का इस्तेमाल महिला के लिए करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हिम। ये वाला वाक्य अंग्रेजी का
चाहे आप लड़की को बुलाने की बात करें या लड़के को बुलाने की बात करें, दोनों ही सूरतों में सेम रहेगा अंग्रेजी। कॉल हिम, कॉल हर, क्या हो जाएगा? कॉल हिम लड़के के लिए, कॉल हर लड़की के लिए। कॉल विल बी परमानेंट, हिम और हर जो है वो बदलेगा। ठीक है, जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर, यहां पर क्लियर। फिर है दो, गिव या टू, ऐसे इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे दो, गिव मी, मैंने उसे 2 पेन दिए, आई गेव हिम 2 पेन। भी इस्तेमाल होता है ऑल्सो या टू का, वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम, है ना। ये इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपका भाई बोला कि हाँ मैं भी जाऊंगा, आपकी बहन बोली मैं भी जाऊंगी, तो वो इंक्लूड हो गए ना, तो वहां पर ऑल्सो का यूज कर सकते हैं, टू का भी यूज वहां पर कर सकते हैं। किया इस्तेमाल करते हैं डिड, उसने कर लिया, ही डिड इट। क्यों इस्तेमाल करते हैं वाई, आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। कहा इस्तेमाल करते हैं सेड, हमने कहा, वी सेड। जरूर इस्तेमाल करते हैं मस्ट, जरूर चाहिए, मस्ट, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। ऐसा इस्तेमाल करते हैं सच, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। विशाल इस्तेमाल करते हैं शब्द लार्ज का, जो बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ बताना चाह रहे हो, एक बड़ा सा पहाड़ है, देयर इज अ लार्ज माउंटेन। दोनों इस्तेमाल करते हैं शब्द बोथ का, मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। ऐसा इस्तेमाल करेंगे शब्द सच का, ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। ऐसा ही या वही या एक जैसा इस्तेमाल करते हैं शब्द सेम का, मुझे भी ऐसा लगता है, आई फील द सेम। निश्चित इस्तेमाल करते हैं शब्द सर्टेन का, किसका यूज करते हैं, सर्टेन, हम निश्चित हैं, वी आर सर्टेन। जब आप किसी चीज को लेकर के बिल्कुल पक्के हो ना एकदम कि हाँ ऐसा ही है, तो उसको निश्चित कहते हैं ना। कह रहे मैं निश्चित हूं, मैं श्योर हूं, है ना। श्योर काफी ज्यादा प्रचलित वर्ड है, बट बहुत कॉमन वर्ड भी है। तो आपको अगर थोड़ा सा अपना टेस्ट चेंज करना है, थोड़ा बढ़िया स्मार्ट अंग्रेजी बोलनी है, तो सर्टेन का यूज कर सकते हैं आप। कुछ ही देर में इस्तेमाल करते हैं शब्द शॉर्टली का, ट्रेन कुछ ही देर में आ जाएगी, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। पास में इस्तेमाल करते हैं शब्द नियर का, पास आओ, कम नियर, पास आओ, कम नियर। दूर इस्तेमाल करते हैं शब्द फार का, ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। में इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का, अंदर आइए या कमरे में आइए, कम इन, कमरे में आइए, कम इन। बाहर आउट, बाहर जाओ, गेट आउट। फिर भी इस्तेमाल करेंगे स्टिल का, अभी भी बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग। ऐसी कंडीशन जो पहले भी थी और अभी भी कायम है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टिल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे पहले सुबह भी बारिश हो रही थी और मान लो शाम को भी बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलोगे बालकनी खोल करके, अरे इट इज स्टिल रेनिंग, मतलब जो कंडीशन पहले थी वो अभी भी है, तो स्टिल का हमने यूज किया। यहां तक कि इस्तेमाल करते हैं शब्द इवन का, यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, ही डिड नॉट इवन कॉल मी। बल्कि या बजाय इस्तेमाल करते हैं रादर का, मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज। तो कोई एक चीज आपको दूसरी चीज से ज्यादा प्यारी हो, ज्यादा पसंद हो, तो उसको उन दोनों के कंपैरेटिव मोड को बताने के लिए और आपके पसंद नापसंद को बताने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। रादर के बाद जो वर्ड लगेगा, जो चॉइस आपकी लगेगी, वो कम पसंद होगी और रादर के पहले जो लगी है वो ज्यादा पसंद होगी। केवल, तुरंत या अभी, जस्ट वर्ड का यूज करते हैं, वो अभी आया है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। पहले से या पहले ऑलरेडी वर्ड का यूज करते हैं, वो पहले ही जा चुका था, ही हैड ऑलरेडी गॉन, ही हैड ऑलरेडी गॉन। भी, ऑल्सो, मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो, बताया इसको इंक्लूड करने के लिए यूज करते हैं। ऑलवेज, हमेशा, हमेशा दूसरों का भला करें, ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। जल्दी ही, सून का यूज करते हैं, जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। जल्दी, अर्ली का भी यूज करते हैं, अर्ली में पहले से टाइम निर्धारित होता है, उस टाइम के पहले जब कोई काम होता है तो अर्ली वर्ड का यूज करते हैं। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। केवल इस्तेमाल करते हैं शब्द ओनली का, मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा, आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्ला। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर।
इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।